नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर में जब गोदी मीडिया पर डंका बज रहा है जापान और भारत की मीटिंग, मोदी अगवानी कर रहे हैं, मोदी होस्ट के रूप में नजर आ रहे हैं, जापानी प्रधानमंत्री के स्वागत में जुटे हुए हैं और डंका बज रहा है। लेकिन उसी के समानांतर उससे बड़ी खबर है जिसको हजम कर लिया गया है, दबा दिया गया है। 4 घंटे तक सांसद को बंधक बनाए रखा गया और ये खबर अब पूरी दुनिया में फैल गई है। अगर यहीं पर ढकी रहती, छिपी रहती, गोदी मीडिया दबा के रखता, काम चल जाता। लेकिन गोदी मीडिया यहां लाचार नजर आ रहा है, क्योंकि सांसद का नाम है महुआ मोइत्रा और महुआ सिंगल हैंडेड अपने मामले को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जा चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल 183 देशों की राष्ट्रीय संसद जहां पर प्रतिनिधित्व करती है, जिसकी मेंबरशिप है, भारत भी उसमें से एक है, 1949 में मेंबर बना था। लोकतंत्र को बचाए रखना, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी, बहुत सारे दायित्व हम उस पर आएंगे। यह अंतरराष्ट्रीय संगठन है, 183 कंट्रीज, जहां जहां डेमोक्रेसी है, करीब करीब सारे देश और उनकी राष्ट्रीय संसद इसके सदस्य हैं। महुआ मोइत्रा वहां तक पहुंच गई। रात बीतते बीतते रात गुजरी है, वहां तक महुआ मोइत्रा ने अपील कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके गार्डियन तक हर जगह यह खबर पहुंच चुकी है। मोदी, जापान के प्रधानमंत्री की अगवानी में लगे हुए मोदी इंटरनेशनल लेवल पर फंस चुके हैं। जापान जहां लोकतांत्रिक मूल्य बहुत गहराई तक, बहुत गहरे तक जो है पहुंचे हुए हैं, उस जापान के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी और मोदी की कंपनी के तानाशाही प्रवृत्ति और सरकारी अराजकता की चर्चा होती है तो मोदी क्या मुंह दिखाएंगे? क्योंकि पूरी दुनिया में मोदी का सच जंगल में आग जैसे फैलती है, वैसे ही फैला है। मामला देश के भीतर तो अदालत में पहुंच गया है। कल्याण बनर्जी इस मामले में बहुत ही तेज हैं। कल्याण बनर्जी फिर अदालत गए हैं। इससे पहले भी गए थे जब हाई कोर्ट ने हलफनामा मांगा था, जवाब मांगा था, लेकिन हाई कोर्ट ने जवाब के लिए बहुत वक्त दे दिया था। जितना वक्त दिया उसमें भाजपाइयों की गुंडागर्दी ने रफ्तार पकड़ लिया था। भाव को लाइए फिर जरा देखिए, क्योंकि कंटेंट बहुत है। स्वागत है भाव। और सब देखना समझना जरूरी है। जरा हेडलाइन लाइए, पहले हेडलाइन लाइए। महुआ मोइत्रा पर पत्थर अंडे से हमला, 4 घंटे तक बंधक बनी रही टीएमसी सांसद। भारत छोड़ दुनिया में किससे की शिकायत? आगे चलिए जरा खबर के भीतर लाइए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बुधवार का दिन बेहद हिंसक रहा। नादिया जिले के कालीगंज में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को उनके ही पार्टी दफ्तर में करीब 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उन पर अंडे, पत्थर और कीचड़ बरसाए गए। महुआ ने अब इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाते हुए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू को टैग किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि देखें कैसे बंगाल पुलिस मूक दर्शक बनी रही, जबकि बीजेपी की भीड़ ने मेरे दफ्तर पर हमला किया और मुझे 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा। एक विपक्षी सांसद को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। आगे चलिए। ये दूसरी जो है, ये दूसरा इसलिए दिखा रहे हैं, नादिया के अलावा दुर्गापुर में भी ऐसी ही खबर सामने आई। वहां राज्यसभा सांसद डोला सेन को बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। डोला सेन वहां एक रक्तदान शिविर में शामिल होने पहुंची थी, डॉक्टर्स डे था उस पर। वहां प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए, गो बैक के नारे लगाए। बस हटा दीजिए। ये डोला सेन को हमने साथ में लिया कि एक और महिला सांसद है, और यही डोला सेन है जिसने अभी एफआईआर दर्ज करवाई थी, जितने बागी हैं इन पर शिकायत थाने में दी थी, इन पर भी वहां पर हुआ। और इधर महुआ मोइत्रा का तो जो विजुअल्स हैं, वो विजुअल हम आखिर में दिखाएंगे। उस विजुअल में कल ही महुआ मोइत्रा ने लाइव किया था और अब बाहर की तरफ से विजुअल आए हैं। लगातार
अंडे पत्थर ये लगातार फेंके जा रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक वाकई खड़ी है। हालांकि वहां के एसपी साहब का बयान आया है कि जैसे ही पुलिस को खबर मिली पुलिस तत्काल पहुंच गई, लेकिन ये नहीं बताए हैं कि पुलिस ने वहां से उन भाजपाइयों को हटाया क्यों नहीं, किस लिए आए थे, कि भाजपाइयों को सुरक्षा कवच देकर के उनकी मनमानी करने दी जाए, 4 घंटे तक उपद्रव करने दिया जाए, इसलिए लाए थे। जरा चलिए अब आगे चलिए। अब यहां से असली सफर शुरू होता है खबरों का। यहां से देखिए, द एंटायर मॉब वायलेंस वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ बापन घोष, बीजेपी लीडर who contested MLA 2026 election from Kaliganj Assembly constituency, caught on camera and recordings। ये एक एक नाम कौन दे रहा है? पुलिस को बताना चाहिए। महुआ मोइत्रा एक एक नाम की कौन वहां पे लीड कर रहा था? बपन घोष। आगे चलिए। इसके बाद लाइक थोड़ा सा स्पीड रखिए, बीच बीच में गए नहीं इतना। Hello DGP West Bengal and West Bengal Police. More names. Mob attack on me today was led by these BJP for India goons caught on camera. Verified. सोचिए ये काम सांसद जो 4 घंटे बंधक रही, उसने एक एक को कैमरे पर, सब कैमरे पर सबका चेहरा दिख रहा है, एक एक का नाम वेरीफाई करके, वेरीफाइड लिखा भी है। संतोष घोष, हिलाल मलिक, माम्पी मंडल, मोनी दीपा प्रमाणिक, सुमी मिश्रा, रथिन प्रमाणिक, अनंत घोष, प्रतीक धार, तरुण रजक, कमल कांतो घोष, शांतनु मंडल, राकेश घोष, रामेश्वर विश्वास, राजा सरदार, वृंदावन घोष, हरिदास, सबका नाम है इसमें। अब अगले पे आइए जरा। वीडियो में मॉब को क्या कह रहे हैं ये देखिए। यहां पर एक और बीजेपी वर्कर कालिदास पाल ऑफ विलेज जमालपुर ओपनली स्टैंडिंग inciting mob to attack me for क्या? Marrying an उड़िया। At least I am going to bed smiling। चलाइए जरा वीडियो चलाइए। ये उड़िया से शादी की है, अटैक करो। দেখো তোমরা তাকে বিয়ে করেছে, কিসের জন্য বিয়ে করলো? বাঙালিকে, যদিও বড় বাঙালি হয়ে থাকে, যারা কাঠের গলা নিয়ে ভাতা নিতে যায়, তারা যদি বাঙালি, তারা যদি লজ্জা বোধ করে, তাহলে ইনার কেন লজ্জা নয় যে ইনি বাঙালি হয়ে কেন উড়িয়ার লোককে বিয়ে করলো? উনি যে কারণে বিয়ে করেছেন, একটা মানুষ বিয়ে যে কারণে করে সেই সাধ্য উনার মিটবে না। উনি টাকাকে বিয়ে করেছেন, 6,500 কোটি টাকার মালিক, তাকে বিয়ে করেছেন, উনার লজ্জা হওয়া উচিত। উনি এখনো কেন ঘরের মধ্যে আছেন? উনাকে বের করে জুতোর মালা পরিয়ে এখান থেকে বিদায় করা হোক। উনি আর অসাম্প্রদায়িক লোকেদের সঙ্গে উনি থাকেন, সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। ওনাকে মানুষের উচিত আর জোরে জোরে মারো না, আরো মারা উচিত, ডিম ছুঁড়ে মারা উচিত। একদম বাজে दुर्भाग्य इस देश की न्यायपालिका का, जहां पर मतलब जस्टिस और पूरी पूरी जो है जुडिशियल सिस्टम वो अपंग बना हुआ है। वो कहता है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन सरकार 20 जुलाई तक बता दे, 20 दिन और करो जितना करना है, कोई फर्क नहीं है। आगे चलिए जरा, आगे चलिए, लाइए थोड़ा जल्दी जल्दी। These are no public outburst. These are coordinated BJP attacks. See the BJP flags. एक एक चीज को स्टेब्लिश देखिए, सिलसिलेवार खुद महुआ ने किया। और पुलिस का कप्तान बोलता है नहीं हमें तो इससे जानकारी मिली थी। ये देखिए पुलिस वाले खड़े हैं, देखिए पीछे आपको, ये पीछे पुलिस वाले पीछे खड़े हैं। और पुलिस नहीं, हमने कल आपको विजुअल दिखाया था, आज भी दिखा देंगे उसको। हाउस सीआरपीएफ खड़ी है, ये देखिए भाजपा के झंडे, ये देखिए उन्माद इनका, ये देखिए। इसमें भी कोई डाउट है कि नरेंद्र मोदी के लोग नहीं है तो कौन है? लोग कहेंगे बीजेपी और शुभेंदु नरेंद्र मोदी के लोग हैं, और कौन है? नरेंद्र मोदी अमित शाह ही तो आकर के बता के गए थे। मोदी ने कहा था कि हर सीट पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं सरकार बनाऊंगा। पूरा उपद्रव भाजपा का झंडा लिया हुआ, पूरा उपद्रवी यहां पर यही थे। और ये भीड़ 50-60 की थी। पुलिस इनके सामने ऐसे लग रहा था कि इनकी सेवक है। और मैं वो विजुअल कहूंगा कि कल का लगा लीजिएगा, सीआरपीएफ वहां पर है, जो आउटर इनर सर्किल में पुलिस खड़ी है, और पीछे जो गाड़ियों के पीछे सीआरपीएफ खड़ी है तमाशा देखने के लिए
कि इन पर कोई टीएमसी वाला ना आ जाए कि कहीं 200 आ जाए तो इनको ये कायरो तो जगह नहीं मिलेगी, तो इनको बचाने के लिए शायद वो खड़े थे। आगे चलिए आगे। ये इस सब के बाद महुआ का इसलिए आज विपक्ष, पूरा विपक्ष इस मामले को उठा रहा है। अखिलेश यादव ने यूपी से ट्वीट किया है, तमाम जगहों से सब, लेकिन ये विजुअल वायरल हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज उन 20 सांसदों के गाल पर ये बड़ा करारा वाला दिया है महुआ ने। इतना होने के बावजूद वहीं पर उसी विंडो खड़ी होकर के टीएमसी झंडा लहराते हुए महुआ मोइत्रा। आगे चलिए। I will stand and this flag will stand till death. No BJP vermin will succeed in silencing me. चला दीजिए। সারা দেশের লোক শুধু এই মূর্তিটাই দেখবে। সারা দেশের লোক, পশ্চিম বাংলার লোক, কালীগঞ্জ বিধানসভার লোক, কৃষ্ণগঞ্জ লোকসভার লোক এই মূর্তিটা দেখবে, আর কোনো মূর্তি দেখবে না। আমাদের কোন গদ্দার অপদার্থ নেতাদের মূর্তি দেখবে না, তারা পুলিশের দলদাসের মূর্তি দেখবে না, আর বিজেপির অসভ্য ব্যান্ডেল গুন্ডাদেরও চেহারা দেখবে না, এটা দেখবে। এটাই আমি বলছি। আর সারা, আমি তো বললাম কৃষ্ণগড় লোকসভার লোক, যদি আমি মাথা উঁচু করে কাজ করেছি এই লোককে, তারা 60,000 ভোটে আমাকে নির্বাচিত করেছে 29 সাল অব্দি, তারা আমাকে গো ব্যাক করবে, সেটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হবে না, সেটা ভোটের বাক্সে বোতামটি আমাকে তারা তাড়াবে, এবং আমি মাথা নিচু করে আমি কিন্তু যাব, যদি তাদের জনরায় আমি মেনে নেব। এটা জনরোষ নয়, এটা জনরায় নয়, এটা বিজেপির বাঁধরাম। चलिए अब जरा 2 ट्वीट है वो दिखा करके भाव के पास चलेंगे। लाइए जो इंटरनेशनल लेवल, तो ये सीक्वेंस पूरा था। हेलो न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, बीबीसी, अल जजीरा, फिनेंशियल टाइम्स, प्लीज वॉच हाउ पुलिस इन इंडियन स्टेट ऑफ बंगाल वॉच complicit as PM Modi's ruling BJP goons in a lynch mob attack and opposition MP's premises and keep her confined for 4 hours. दुनिया के जितने टॉप मीडिया ग्रुप्स हैं, ये सबको सीधा खबर महुआ मोइत्रा ने भेजा, बिल्कुल डायरेक्ट खबरें। अब सोचिए दुनिया भर में ये विजुअल्स और ये खबर सब पहुंच चुकी है। आगे चलिए, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर गया। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। हेलो आईपीयू पार्लियामेंट, ये आईपीयू पार्लियामेंट वही है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, आईपीयू। प्लीज वॉच हाउ पुलिस इन इंडियन स्टेट ऑफ बंगाल वॉच कंप्लिसिट एज पीएम मोदीज रूलिंग बीजेपी गूंस इन ए लिंच मॉब अटैक माई प्रीमिसेज एंड कीप मी कन्फाइंड फॉर 4 hours. नो प्रोटेक्शन फॉर अपोजिशन एमपी फ्रॉम लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर को भी लपेटा है, बिरला को भी लपेटा है इसमें। अब हटा दो सब, अब भाव पास चलेंगे। बस इतना बता दें हम आपको कि अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है क्या। ये 1889 में बना था। 30 जून 1889 को पेरिस में स्थापना हुई थी। संसदीय कूटनीति, लोकतंत्र, शांति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, इस सबको जो है बढ़ावा देने के लिए काम करता है, खासकर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका नारा है लोकतंत्र के लिए, सबके लिए। ये सब इस घटनाक्रम से जोड़िएगा। अगर इस नारे पर, इस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 183 देश है। ऐसा नहीं होता है कि बुला करके मुर्गा बना देंगे, लेकिन अगर पूरी दुनिया 183 देश हैं, खाली वहां निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो नरेंद्र मोदी जो लोकतंत्र के ध्वजवाहक बन के 143 करोड़ लोग जाते हैं, क्या मुंह लेके जाएंगे दुनिया में, क्या मुंह लेके जाएंगे। सवाल ये होता है, इंटरनेशनल लेवल पे मुर्गा नहीं बनाया जाता। इस आईपीयू की आप उससे समझिए, वजूद समझिए। आईपीयू से जुड़े 8 व्यक्तियों को अब तक शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नोबेल शांति, नोबेल पीस प्राइज आईपीयू से जुड़े 8 लोगों को मिल चुका है। इस आईपीयू की आप समझिए हैसियत कितनी बड़ी है। अगर इस आईपीयू ने इस मामले को उठा लिया तो दुनिया भर में मुंह काला करके घूमेंगे, ये हालत है। 143 राष्ट्रीय संसदें इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं, 183।
भारत 1949 में आईपीयू का सदस्य बना और इसमें जो है लैंगिक समानता, मानवाधिकार, शांति, सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि लोकतंत्र, दुनिया भर में लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों को और संसदों को मजबूत बनाना इसका काम है। अब आगे चलते हैं, इसमें और डिटेल बहुत सारी है, आगे चल जब वक्त मिलेगा तो आ जाएगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यही है भाऊ। ये देखिएगा, इस विजुअल में आपको दिखा दिया इन लोगों ने, इस विजुअल में देखिए पैरामिलिट्री भी आपको दिखेगी, तो फ्रीज कर देना जहां पैरामिलिट्री आएगी, सीआरपीएफ फ्रीज कर देना, उस विजुअल को ही फ्रीज कर देना। ये महुआ मोइत्रा ने जब लाइव किया था तो पुलिस आपको दिख रही है, देखिए पीछे खड़े हैं सब पुलिस वाले, और पैरामिलिट्री भी पीछे खड़ी है, वहां जैसे ही आएंगे ये देखिए फ्रीज, ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर में ये पैरामिलिट्री, वहां पे सीआरपीएफ भी मौजूद है। ये देश में कंप्लीट जंगल राज अब मान लिया जाए क्या, जब दुनिया भर में अब खबरें जाने लगी हैं। आशीष जी, जब यह तय हुआ था चुनाव के नतीजों के पहले ही कि चुनाव के बाद भी 3 महीने तक, शायद 3 महीने ही था, सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां रहेंगे, वो सिर्फ इसीलिए था, वो जानते हैं कि बंगाल की जनता किसके साथ है, वो कैसे चुनाव जीते ये भाजपा जानती है, इनको बताना नहीं पड़ता, उनका टूल किट उनको पता है, उनको ये भी पता है कि हमको करना क्या है। ये गुंडों की प्रोटेक्शन में लगी हुई पैरामिलिट्री फोर्स है। ये विजुअल पहली बार नहीं देख रहे हम। जब अभिषेक पे हमला हुआ तब भी पुलिस मूकदर्शक थी, तब लोगों को घर से ऊपर से ऊपरी मंजिल से नीचे फेंका गया, उन वीडियो में भी पुलिस मूकदर्शक थी। जब मतदान जो मतगणना केंद्र होते हैं वहां से जब एजेंटों को मार मार के कपड़े उतार के फेंका गया, तब भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स मूक दर्शक थी। और यदि दूसरा समर्थक का मॉब यदि सामने आ जाता तो शायद गोलियों से भून दिए जाते। महुआ के समर्थक में लोग यदि बचाने के लिए आते कार्यकर्ता, तो यही पुलिस उन पे केस दर्ज करती और उन पे गोलियां चलाती। ये जब तक पैरामिलिट्री फोर्स है तब तक ये वहां आतंक बनाए रखेंगे, और ये पैरामिलिट्री फोर्स और 6 महीने बढ़ जाएगी तो आश्चर्य नहीं होगा। इन्हें बंगाल में भय फैलाना है। सबसे पहले इन्हें अभिषेक पे हमला किया, ये बता के चलो अभिषेक को तुम जो सबसे बड़ा नेता मानते हो ना, उसी को ठोकते हैं। उसके बाद लगातार वहां सांसद पीट रहे हैं, लगातार। ममता स्वयं मतगणना केंद्र में गई तो उसको मारा गया। ममता आज भी कहती है कि हमको मारा। चुनाव आयोग कहते कि हमने नहीं मारा, तो सीधा सीसीटीवी फुटेज ही दे दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये ट्रेलर है 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद। ये जो आप यहां देख रहे हो ये पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा। विपक्षी नेताओं को घर में घेरा जाएगा। हाँ। और बोलते पब्लिक आउटबर्स्ट। पब्लिक आउटबर्स्ट कहां था भाई? 40-50 है वो, 40। हाँ, भाजपा के गुंडे वो दिख रहा है झंडा ले रहे हैं, या भाजपा कहती है कोई और गुंडे हैं हमारा फ्लैग लेके आए तो अभी एक्शन ले लो, आपकी सरकार है वहां पे। वीडियो सामने है, उसने नाम दिए हैं, वीडियो दिए हैं, एक्शन ले, लेकिन एक्शन नहीं ली जाएगी। इतना भय फैलाया जाएगा, इतना भय फैलाया जाएगा कि पार्टी का कैडर खत्म कर देगा, विपक्ष की पार्टी का कैडर खत्म कर देना है, मनोबल तोड़ना है। महिला पे हाथ उठाते हो, मनोबल तोड़ना है। लेकिन वो महुआ है, उसको एक बार उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया था, हाउस से सदस्यता रद्द कर दी थी, फिर भी पुरानी दूसरी दुगने ताकत से आ गई, दुगने ताकत से भिड़ गई। और आज भी वो झंडा लहरा के बता रही है कि मैं डरी नहीं हूं। यही चीजें जो है उस पार्टी को जिंदा रखेगी।
और जितना अति ये कर रहे हैं, ये बंगाल को सिविल वॉर की तरफ ढकेल रहे हैं। बहुत ज्यादा अति होगी तो लोग रिएक्ट करने शुरू कर देंगे, आम आदमी भी रिएक्ट करना शुरू कर देगा। हो गए चुनाव, हो गए, आपकी सरकार बन गई, अब बंगाल के डेवलपमेंट की तरफ देखो। यदि स्ट्रीट फाइट और गुंडाबाजी ही करनी है तो फिर क्या सत्ता में इसके लिए आए थे? सवाल ये है। जब मुख्यमंत्री कहता है कि घर पे झंडे लगाओ ताकि पता पड़े किसका कौन का किसका घर है, तो समझ जाइए आप। हाँ, शुभेंदु बंगाल का चीफ मिनिस्टर है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, ये तय करें। और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है तो अभी भी वो 44-45% का ही चीफ मिनिस्टर है। क्या हाँ। हालत कर दी गई है अंडर पियर में, वहां पर रस्सियों से बांध करके। और भीड़ क्या, जिसको पब्लिक आउटबर्स्ट करते हैं, ये 40-50 रहते हैं, पत्थर अंडे फेंकते हैं, पूरे इलाके में घुमाते हैं, पुलिस मौन होकर देखती है। आप खाली इसको रिवर्स करके एक बार कल्पना करिए, रिवर्स करके किसी प्रदेश में भाजपा की सरकार चली जाए और दूसरी पार्टी की सरकार आए, भाजपाइयों के साथ अगर ये होने लगेगा, 24 घंटे वो सरकार नहीं टिकेगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा 24 घंटे में। अभी सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल से नहीं कहाँ गए? करके। छोटी छोटी बातों पे राज्यपाल, ये बैडमिंटन कोर्ट कहाँ है? बैडमिंटन कोर्ट सूर्यकांत कहाँ है? कोई किसी गैर भाजपाई राज्य में भाजपाइयों के साथ हो जाए, अभी देख लीजिए बैडमिंटन कोर्ट कितना एक्टिव होती है, ले रैकेट धनाधन धनाधन। सुओ मोटो लेंगे। हाँ, या कोई नहीं, सबको कहो नरेंद्र मजा आ रहा है, लिखा था ना एक युवा ने, अब तो किसका किसका हर लाइन में लिखना पड़ेगा। कहो ज्ञानेश मजा आ रहा, कहो सूर्यकांत मजा आ रहा, किसको किसको मजा आ रहा, सबको मजा आ रहा। लोकतंत्र को रौंद रहे हैं, ये सब रौंद दिए, लोकतंत्र को खत्म कर दिए इन सब मिलजुल करके। कोई नहीं, कोई संज्ञान, सांसदों को 4-4 घंटे बंद, और विजुअल्स आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, कोई आसमान थोड़ा टूट पड़ा है। हाँ, ठीक है, हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल। आसमान थोड़ा नया टूट पड़ा जुमला है। दिया कॉकरोच के बाद चुनाव आयोग का, ये न्यायपालिका का नया जुमला है। और इनकी बेशर्मी की हद अभी नहीं भाऊ, अभी सुनिए आप, मैं नहीं सुनना चाहता लेकिन इन सबको सुनिए, ये कितने बेशर्म हैं। भीतर से कायरों के हाथ में जब ताकत आती है तो कितने क्रूर होते हैं। कायर और क्रूर, इन दोनों बहुत बड़ा अंतर संबंध है। कायर के हाथ में जैसे ही सत्ता दे दो, वो क्रूरता की पराकाष्ठा पार करता है। सुनिए जरा, बता रहा है कि अंडा कोई छुपा के लाए तो पुलिस के पास कोई मशीन थोड़ो है कि अंडा चेक कर लेगी। सुनिए, पार्टी ऑफिस पर थी, उस पर अंडा फेंका गया है, वो देखिए, ये अंडा फेंकना बंद होना चाहिए, और इसमें तृणमूल का जो नेता छुप कर घर में बैठे उसको मैदान पे उतरना चाहिए। तृणमूल को मार रहे हैं और सरकार हमारा चल रहा है। पुलिस कौन का किसका जेब में अगर अंडा होगा तो इसको पकड़ने के लिए तो कोई मशीन नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है, शायद मेटल डिटेक्टर से अंडा को पकड़ा नहीं जाता। तो हम लोगों को नया मशीन लाने दीजिए विदेश से, ऐसा टेक्नोलॉजी तो है नहीं अभी फिलहाल, पश्चिम बंगाल में नहीं है, हिंदुस्तान का है कि नहीं हमको मालूम नहीं है। तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है। तो तृणमूल को इसको सल्टाना चाहिए, तृणमूल को इसको ढूंढ कर निकालना चाहिए, कौन कार्यकर्ता कौन नेता के ऊपर अंडा फेंक रहा है। अंडा फेंकना बंद होना चाहिए। बंगाल का छवि खराब हो रहा है पूरा देश के अंदर। ये अभी भाजपा का सरकार है, हमारा सरकार में समय कैसे होगा। हम पुलिस के साथ बातचीत किया, पुलिस हमको बताया जिस तरह अंडा छोटा है वो हम कैसे किसी का जब जेब लेकर अंडा ढूंढ लेंगे। ये बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य है। हाँ, इससे इससे भी मजा ज्यादा आ रहा है। निर्लज्ज वक्तव्य मैंने नहीं देखा। ये कहता है कि टीएमसी के लोग कर रहे हैं, तो फिर आपकी नपुंसक सरकार क्या कर रही है? मजा जो ले भी रही है सांसद के ऊपर नपुंसक। टीएमसी के लोग कर रहे हैं तो अंदर करिए उनको। अंडा देखा नहीं जाता, लेकिन अंडा फेंकने के बाद यदि उसका ट्रीटमेंट सही हो तो बाकी दूसरी जगह अंडा फेंकने की हिम्मत कोई नहीं करता। आपने क्या किया? टीएमसी को मार रहा तो आपने मारने दे दिया। तो फिर कानून व्यवस्था, बंगाल का नाम की इतनी चिंता है तो अरेस्ट करिए उन लोगों को। टीएमसी के ही लोग हैं, डंडे मारिए, ठीक करिए। आपको तो अच्छा चांस मिला, टीएमसी के ही लोग कर रहे तो टीएमसी के लोगों को ही पकड़िए।
जो वीडियो में है वो टीएमसी के ही लोग हैं, और जब मुख्यमंत्री टीएमसी का है तुम्हारा, तो एक्शन ले। ये बोल के थोड़ी चलता है, अंडा मारना बंद हो जाना चाहिए। वाह, वो मजे ले रहा है, वो मजे ले रहा हाँ। है। वो मशीन आएगी, विदेश से मशीन आएगी, टीएमसी को चाहिए कि खुद ही संभाल ले। टीएमसी को अगर खुद ही संभालना है तो तुम छोड़ के हटो कुर्सी। वही तो कहते हैं भाई, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? सरकार के पास है। हाँ। चाहे टीएमसी के लोग उपद्रव करे, चाहे बीजेपी के लोग उपद्रव करे, उपद्रव करने वालों को यदि अरेस्ट करना है तो करो। आप टीएमसी के नाम से बीजेपी के लोगों से हमला करवाएंगे, उनको अरेस्ट भी नहीं करेंगे और बोलेंगे प्रदेश बदनाम हो रहा है। प्रदेश तो उसी दिन बदनाम हो गया कि कैमरे के सामने रिश्वत लेने वाले आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया आपने। बचा क्या है प्रदेश की इज्जत? किसका बंगाल है ये? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का? किसका बंगाल है? सुभाष चंद्र बोस का? ये बंगाल है। और ये वीडियो हमने नहीं रिलीज किया, बीजेपी ने रिलीज किया। कोलकाता में जो या बंगाल में जो चल रहा है, इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने परसों कलकत्ता हाई कोर्ट ने, शायद उस पर हमने कार्यक्रम भी किया था, उस कहा क्या कि इस पर सरकार जवाब दे। ये 2-4 गिरफ्तारियों से ये काम नहीं चलेगा, प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। ये गली गली में जहां पे विपक्ष का नेता दिखे वहीं पे अंडा पत्थर फेंका जा रहा है। ये हालात ठीक नहीं है, जवाब दीजिए। 2-4 गिरफ्तारियों से, ये भी कहा था कि 2-4 गिरफ्तारियों से काम नहीं चलेगा। 2-4 गिरफ्तारियां क्या करते हैं? वही जो हमारे यहाँ जैसे बहुत सामान्य है, एक पकड़ लो 151 का चालान करो, 151 में जाओ जाओ मौज करो। मौज हाँ। करो, दूसरी जगह अंडे जाओ। फेंकने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, ये सब सरकारी संरक्षण में। अखिलेश यादव का ट्वीट लाइए, अखिलेश यादव का ट्वीट लाइए, लाइए फटाफट। भाजपा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके भाजपा शासित राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का विषैला वातावरण बना रही है और पुलिस का राजनीतिकरण कर रही है। इस नकारात्मक प्रहारात्मक व्यवहार से पूरे देश की जनता बेहद नाराज और आक्रोशित है। यहाँ तक कि भाजपा के अपने नेता और कार्यकर्ता तक इस तरह के हिंसक हमलों के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आज जहां उनकी सरकारें नहीं है, वहां भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के ऊपर अगर ऐसा प्राणघातक हमला होना शुरू हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा भाई। या फिर कल को उनकी सरकार जाने के बाद क्या होगा? भाजपा के बड़े नेता तो सुरक्षा घेरे में खुद को बचा लेंगे, लेकिन आम कार्यकर्ता को सड़क पर जनाक्रोश का शिकार होने के लिए छोड़ देंगे। माननीय न्यायालय एवं लोकसभा अध्यक्ष तत्काल संज्ञान ले, घोर दिन दी। यही जो बात है जो उस चिट्ठी में भी था बाबू, कि जब आईपीओ को उन्होंने टैग किया तो नीचे स्पीकर का भी नाम लिया। इतना बायस, इतना पक्षपाती और स्पीकर की कुर्सी को इतना ज्यादा नीचे गिराने वाला व्यक्ति कभी नहीं बैठा था उस कुर्सी पर। कभी नहीं। स्पीकर अगर स्पीकर वाकई लोकतंत्र का लॉ भी जानता ना, तो डीजीपी को घुटनों के बल बंगाल से दिल्ली आना पड़ता, घुटनों के बल। बहुत ताकत होती है स्पीकर के पास। बिल्कुल मैं मानता हूँ आशीष जी, हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। और इसी बंगाल का ही एक स्पीकर बैठा हुआ था और योगी आदित्यनाथ रो रहे थे, तब उन्होंने उसका संज्ञान लेते हुए कहा था कि योगी जी आप चिंता मत करिए, पूरा सदन आपके साथ है। ज्यादा दिन नहीं हुए उस बात को। और आज विपक्ष पे हमले हो रहे, ये तो सुओ मोटो, ये देख के पढ़ के खबरें पढ़ के बोल देना चाहिए कि मैं सांसद, मेरा सांसद पे कैसे हमले होते भाई। नोटिस इशू करना चाहिए गवर्नमेंट को। हमले डीजीपी क्यों करो? हमले ही नहीं, कल जब महुआ ने लाइव किया तो उसमें महुआ ने दिखाया, बताया कि वो लगातार डीजीपी को कॉल कर रही है, फोन नहीं उठा रहे। वो स्क्रिप्ट पे फोन नहीं उठाना है ना, कि फोन नहीं उठाना है, जो होना है हो जाए। तो फिल्मों में लोग देखते नहीं है कि अभी नहीं फोन उठाओ, फोन दो, हो रहा है हो जाए दो पहले। इतने पे डीजीपी समन होता स्पीकर की तरफ से, दिल्ली में हाजिरी लगती। लेकिन
चलिए कल्याण बनर्जी ने कमान संभाल रखी है, कल्याण बनर्जी को सुनाइए। घुसने नहीं सकता है। कल हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हुआ, उस ऑर्डर के बाद भी पुलिस कुछ नहीं सुनता है, तो ये किसी को कोई जगह में घुसने नहीं देता है। महुआ मोहितो को भी घुसने नहीं दिया। अभी आप बीजेपी के झंडे वाले वो लोग हैं वहाँ पे खड़े कंटिन्यू हुए। लाइव कर रही है कि जो है वो बीजेपी के लोग हैं, स्टोन पेल्टिंग भी कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी लोग कर रहे हैं, तो ये बीजेपी लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो वो बड़ा बड़ा बात करते हैं विधानसभा में, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। श्रमिक भट्टाचार्य बड़ा बड़ा लेक्चर देता है, प्रोफेसर का स्टाइल में लेक्चर देता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को पूरा नष्ट कर दिया। सर, आप लोग कैसे बाहर निकलेंगे जब देखा है, लेटा है, हम लोग देखते हैं, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं बीजेपी को। ये बहुत ही सीरियस इशू है कि आप कैसी हालत है। अरे पुलिस कभी नहीं जाएगा। शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर उनको बोलेगा नहीं, उनको मार खाने दो। हम तो मार खाए ना, हम जानते हैं। तो किस तरीके, अरे भाई क्या लंदा कर रहा है, बात करने दीजिए ना। बोलिए ना सर। बोलिए। तो हम तो देखा ना क्या हुआ उधर, हम भी देखा ना। पुलिस तो नहीं आया, मार खाएगा, उसके बाद वर्कर लेके जाएगा। हम भी तो मार खाया। एमपी सुरक्षित नहीं है सर। तो हम भी तो सुरक्षित, एमपी तो सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। आप बीजेपी का अगेंस्ट में न्यूज करेंगे तो आप भी सुरक्षित नहीं है। बोलो। इसके बाद कल्याण बनर्जी के इस बयान के बाद जो ताजा खबर आई, जरा ट्वीट लाइए। एक पीआईएल लेकर के तत्काल पहुंच गए हैं कल्याण बनर्जी भाऊ। जनहित याचिका के माध्यम से हमने कलकत्ता उच्च न्यायालय से अभियुक्त व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करने का अनुरोध किया है। अपनी याचिका में हमने निवेदन किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों को केवल अंतर वस्त्र और बनियान पहने सार्वजनिक सड़कों पर चलने के लिए मजबूर करना, जो अंडरवियर बनियान में निकाल रहे हैं परेड सब जगह जगह पे, उन्हें कान पकड़ने और उपड़ू बैठने जैसे अपमानजनक कार्यों के लिए विवश करना, विपक्षी नेताओं और समर्थकों पर अंडे फेंकना और विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बुलडोजर से विध्वंस करना, ये सभी विधि के शासन और भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। इन मुद्दों की गंभीरता को समझते हुए माननीय न्यायालय ने मामले का संज्ञान लिया और कहा कि मानवीय गरिमा की रक्षा हमारी संवैधानिक संस्कृति का अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 में निहित सकारात्मक गारंटी तभी साल तक होती है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के अधीन करना मनमाना, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक है। राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह प्रत्येक आरोपी व्यक्ति को क्रूरता, अपमान और अमानवीय व्यवहार से बचाए। किसी भी परिस्थिति में निजी नागरिकों को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। माननीय न्यायालय ने राज्य को पश्चिम बंगाल के सभी पुलिस थानों में उचित दिशा निर्देश तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया ताकि आरोपियों पर अंडे फेंकने, सार्वजनिक अव्यवस्था, भीड़ हिंसा और भीड़ द्वारा पीट कर हत्या जैसी घटनाओं को रोका जा सके, उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। ये कल्याण बनर्जी के उस पीआईएल का जिसमें 30 तारीख को आदेश आया था, 30 का उसका ये हिस्सा है। उसके बावजूद 30 के हिस्से के बावजूद ये हिंसा चल रही है। दुनिया भर में भारत कहां खड़ा होगा इस सब के बाद? आखिर में भारत विश्वगुरु बनने चला था, कहां खड़ा होगा? कहां खड़ा होगा? क्या भारत पूरा विश्व देख रहा है भारत में लोकतंत्र कैसा है? सारा विश्व ये भी देख रहा है कि भारत, देखिए हर राज्य में, हर देश में सिविल सोसाइटी भी होती है, हर देश का मीडिया भी देखता है, और भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत पे सबकी नजर होती है। भारत का लोकतंत्र कैसा हाईजैक हो रहा है, संविधान कैसा हाईजैक हो रहा है, न्यायपालिका कैसी सरेंडर हो रही है, ये सारी बातें दिखाई देती है। क्या जो वो ये जो आदेश पारित हुआ आशीष जी, जो आज हुआ है महुआ मोहित्रा के साथ, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? क्या उस क्षेत्र के एसपी को सस्पेंड, टर्मिनेट नहीं किया जाना चाहिए? क्या उन लोगों को जो वीडियो में सब लोग आए उनको तुरंत अरेस्ट नहीं करना चाहिए? हाईकोर्ट ने तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। और लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है और लगातार मुख्यमंत्री विफल है, तो फिर राष्ट्रपति को भी सोचना चाहिए। मामला तो ऐसे ही होता है। राष्ट्रपति क्या सोचेंगे? क्या होना चाहिए ये मैंने बताया। क्या ये होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, मैं जानता हूं। जहां पूरी व्यवस्था महात्मा गांधी के 3 बंदर बन के बैठी हुई है,
ना भाजपा के खिलाफ कुछ देखो, ना भाजपा के खिलाफ कुछ सुनो, ना भाजपा के खिलाफ कुछ बोलो। आपने कहा गांधी 3 बंदर बन के बैठी है, तो आखिर में याद आ गया मुझे। कई बार ऐसे ही अक्सर कार्यक्रमों में होता है कि आप बोलते हैं तभी कुछ और चीजें। अब फोटोग्राफ तो मेरे पास मौजूद है, अगर टाइम होगा तो हम दिखवा भी देंगे। बंगाल में गांधी जी को भी, अब गांधी जी की स्थिति देख लीजिए बंगाल में, मैं दिखाई के कार्यक्रम खत्म करूंगा। अरे जहां गोडसे प्रेमी लोग, वहां गांधी जी की जगह कहाँ है? नहीं नहीं, इसको तत्काल जो है टीम अगर लगा दे फोटो को, तो एक ही लगा दे खाली, तो भी काम चलेगा। जरा दिखा दीजिए, गांधी जी का पूरा चेहरा काले कपड़े से बांध दिया गया है बंगाल में। चौराहे पर लगी हुई मूर्ति, भव्य मूर्ति, गांधी को काले कपड़े से बांध दिया गया है। तो महुआ मोइत्रा को बंधक बनाना कहां पर आश्चर्य, इसमें किसी का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैंने आपको फिर कहा, जो गोडसे के समर्थक है वहां गांधी की जगह नहीं है। अगर रेडी ये हो तो गया अभी हो तो काला जल्दी। कपड़ा पहन, आपने तो काला कपड़ा लगाया है, ये हाँ। मूर्ति भी हटा देंगे कुछ दिनों के बाद। भैया अगर लग गया हो तो फोटो जरा दिखा दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम खत्म करें। भाऊ ने नाम लिया गांधी जी का, तो फिर बंगाल की असली स्थिति दिखाना जरूरी है, इसलिए नहीं हम भयावह है आशीष। मैं अरे ये 5 साल पूरे होते होते गोडसे की मूर्ति लग जाएगी। ये देखिए, देखिए हाँ, बांध दिया काला पूरा का पूरा। देखिए आप, जो है उनका धड़ छोड़ करके पूरा सर पर काला कपड़ा और गर्दन को बांध दिया गया है। गर्दन पे रस्सी या कुछ रस्सी जैसा ही है, सही उसको बांध मायने दिया। में, सही मायने में यदि मैं इसको सिंबॉलिक देखूं आशीष, तो किसी कैदी को जब फांसी होती है तो फांसी के पहले उसके गले में हाँ हाँ वो डाला जाता है। तो ये हाँ महात्मा गांधी के विचारों को और महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फांसी देने का टाइम है बंगाल। हाँ। गांधीयन फिलॉसफी, गांधी की विचारधारा को फांसी देने की व्यवस्था है, इसीलिए गले में काला कपड़ा पहना है। चलिए भैया, देखिए आप लोग देश में क्या हो रहा है। अब तो विदेशों में भी लोग देख रहे हैं। कई बार क्या होता है, सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। 143 करोड़ का हमारा देश है। मुझे कई बार लगता है कि नरेंद्र मोदी इसलिए सुरक्षित है क्योंकि दुनिया में कहीं कितना भी लोकतंत्र मजबूत हो, लेकिन हर देश अपने व्यवसायिक हित देखता है। और मोदी जैसा किसी भी देश को नेता नहीं मिलेगा जो अपना देश बेचने के लिए 24 घंटे में 18 24 घंटे घंटे, काम करता हो। 24 घंटे एक अवार्ड 18 घोषित घंटे कर दो, एक सड़ा हुआ अवार्ड घोषित कर दो, एक 150 रुपए का मेडल, और हाँ, किसी भी छिछोरे आदमी से कोई प्रिंट आउट करके ले आओ, वो स्पेलिंग भी ठीक से नहीं करे, हाँ। और यहाँ पे डंका बजने लगता है। तो इसीलिए बस, क्योंकि ऐसा नेता को दुनिया वाले नहीं पाएंगे। भारत में ऐसा नेता जो अपना देश बेचने के लिए 18 घंटे काम करता हो। इसलिए भी कई बार हमारे यहाँ लोकतंत्र दिख रहा है सबको कि कुचला जा रहा है, लेकिन दुनिया कह रही है कि चलो लोकतंत्र कुचला जा रहा है, देश तो बेच रहा है ना, हमारा फायदा हो रहा है। ट्रंप जैसे देश नेता, वो हमेशा किसी भी देश का को निचोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इजाजत नहीं, दीजिए। उन्होंने, देखिए ट्रंप ने कहा कि मोदी इज वेरी गुड फॉर आवर नेशन। हाँ हाँ। जो अमेरिका के पहला लिए अच्छा हो सकता है वो भारत के लिए कतई नहीं, हम्म, और जो अमेरिका के लिए दुखदाई होगा वो भारत का हमेशा हितैषी होगा। क्योंकि ये डील है आशीष जी, मैं और आप डील करने लगे, या तो आप प्रॉफिट में रहोगे या तो मैं प्रॉफिट में रहूंगी। आप प्रॉफिट में रहोगे तो आप लगेगी कि वानखड़े जी के साथ धंधा करना बहुत अच्छा काम है, अच्छे आदमी है वानखड़े जी। जब भी उनके साथ कोई डील करता हूँ पैसा लेके आता हूँ, हम्म। और मेरे घर में टालियां बज रही है कि आशीष जी वानखड़े जी को अच्छा कह रहे हैं, और नहीं, आप मुझे गाली ये दोगे जिस दिन आपके साथ मेरा डील होगा और आप घाटे में रहोगे। आप बोलोगे कि इसकी शक्ल नहीं देखनी। दूसरी बार हो गया ये, फिर इसके साथ सौदा किया, फिर ये घाटा करवाता है, खुद पैसा कमाता है। ये फर्क है किसके एंगल से, किसके प्रोस्पेक्टिव से देखते हो आप। तो अमेरिका के लिए मोदी बहुत अच्छे हैं, और जब वो मोदी जी को अच्छा बोलते हैं तो हमारे यहाँ रात भर वो आ जाता है, शरीर में संचारता है एकदम, एंकर और एंकरनियों को नाचने लगते हैं एकदम।
चलिए इजाजत दीजिए, खबरें और भी हैं, लोकतंत्र को ही कुचलने की खबरें और हैं, और लेजिटिमेट करके वैधानिक तरीके से कुचलने की कोशिश होने जा रही है, वो खबर हम लेकर अभी आते हैं आपके पास। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।